हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं निमोना बनाने जा रही हूँ क्योंकि मटर अब खत्म हो रही है तो सोचे एक दो बार बना लेते हैं। मटर अब मजबूत आई जा रही है तो मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए मेरी कढ़ैया गर्म हो रही है। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मसाला कैसे मिक्स कर लेती हूँ। मसाला तो मैं हमेशा मिक्स करती हूँ, आप जानते ही हो। ये देखिए मुझे उसमें अंदाज नहीं मिलती, कभी कभी सूखी सब्जी भले बना लें, नहीं अंदाज नहीं मिलती, लगता है कि ज्यादा हो गया कम हो गया, तो मैं इसमें अंदाज से घोल के रख लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया था। तो पहले गाँव में सिलौटी में पीसा जाता था ना, वही हैबिट पड़ी हुई है कि पीसा पिसा है। ये नमक डाल दिया मैंने। अब थोड़ा इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और इसको घोल के हम रख देंगे। बस 1 स्पून की करीब है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। ये देखिए अब ये जब तक भीगेगा, ये देखिए तब तक ये जो मेरा तेल है गरम हो गया है। तेल कुछ ज्यादा है, निकाल लेते हैं। हाँ ज्यादा तेल है। तेल थोड़ा कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, फिर भी गैस वैस बनती ही रहती है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ियां। निमोना में बड़ी बिना निमोना बेकार हो जाता है। तो ये देखिए ये 5 है, 5 बड़ियां मैंने डाल दी। गैस तेज कर दी। ये देखिए मसाला तो मेरा रेडी ही है। ये मसाला भून गया मेरा। ये देखिए ये मेरा प्याज है और ये लहसुन है, ये मिर्चा है। बढ़िया बन जाए मेरी, फिर बड़ी हम निकाल लेते हैं। बड़ी भून जाएंगी। तेल कम है, ज्यादा तेल हो तो बहुत जल्दी भून जाती है। इसमें तेल कम है, थोड़ा मेहनत पड़ रही है, उलट पलट के भूनना पड़ रहा। देखिए बार बार इसको उलट पलट के, जो नहीं भुनी उनको भुना लेते हैं। ये देखिए अभी बढ़िया हमारी भून गई, हम इनको निकाल देते हैं। अब इसके हम डाल देंगे जीरा, 1/2 स्पून जीरा डाल दिया। अब जीरा के बाद इसमें पड़ेगा थोड़ा लहसुन। डालेंगे प्याज। अब ये प्याज भूनता है, इसे प्याज भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं एक तरफ। ज्यादा प्याज जलाना नहीं है, गैस करते हैं स्लो। थोड़ा सा तेल और डालते हैं, बहुत थोड़ा सा। ये जो मैंने निकाल लिया था यही वाला तेल बहुत थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा तेल पड़ गया। अब इसमें डालेंगे हम ये जो मैंने चना पीस के रखा है, मटर। ये देखिए ये मेरी ग्रीन मटर है, इसको मैंने सिलौटी पीसा है, मिक्सी में नहीं पीसा हुआ। ये देखिए इसको हम छिटका होने तक भूनेंगे, जब बिल्कुल से छिटक जाएगा। इसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, मैंने एक दिन आपको बना के दिखाया है, आप देखिएगा मेरी रेसिपी। मटर और चने के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, होली में जरूर बनाइए। देखिए मेरी मटर भी भून गई है। अभी देखिए मटर भूनते हुए ही हम इसमें थोड़ा हींग डाल देते हैं। हींग डालने वाली बहुत अच्छी लगती है। निमोना तो बिना हींग का और लहसुन का बनता ही नहीं। अब इसको भी हम इसी में, इधर देखिए आलू हम अकेले हैं इसलिए ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए 4 ही पीस डालें, उसको इसी के साथ हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ज्यादा हो तो आप अलग भूनें। ये देखिए अगर आलू ज्यादा हो तो उसको तेल डाल के अलग आप ब्राउन होने तक भूनें। लेकिन हम अकेले के लिए बना रहे हैं ये मटर का निमोना,
गाढ़ा हो जाता है बनने के बाद। और ये 4 पीस आलू है, ये सब मिला के सब्जी बहुत हो जाएगी। तो इसको सबको हम इसी प्याज में निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा 1 बूंद तेल और डालते हैं, वही जो मैंने निकाल के रखा है। ये देखिए गैस स्लो। और अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला। ये देखिए मसाला मेरा घुल गया है, ये डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल देते हैं, ऐसे कटोरी का छूट जाए। अब इस मसाले को हम तेज आंच पे भून लेंगे, इसको धीमी आंच की जरूरत नहीं है। आज ये टमाटर नहीं है, लेकिन आप टमाटर जरूर डालिए, मेरे पास आज है नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये लीजिए टमाटर जरूर डालिए। निमोना खट्टा खट्टा अच्छा लगेगा, मैं अमचूर डाल दूंगी। देखिए मसाला तेल छोड़ दे, इसके बाद बनाते हैं। देखिए मेरा मसाला पक गया है। अब इसमें मैं अपनी सारी सामग्री डाल देती हूँ। देखिए प्याज और मटर भुनी हुई, आलू और बड़ी, चारों चीजें इसी में डाल के अब हम इसको थोड़ी भून लेते हैं। जस्ट पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे इसमें मसाले मिक्स हो जाएंगे। निमोना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाए, थोड़ा सांवला हो जाता है लेकिन अच्छा बहुत बनता है। आज मैं भूल गई, नहीं लोहे की कढ़ाई है हमारे पास। अभी देखिए इतना ही निमोना है, लेकिन मेरे लिए बहुत काफी है। सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि सबसे पहले किचन साफ होनी चाहिए। किचन कभी भी आप खाना बनाएं तो इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि किचन जो है भोजनालय, पहले गांव में भी जो रसोई उसको बोलते थे हम लोग, गांव में रसोइया बोलते थे, वो बहुत साफ सुथरी रखी जाती थी। यहाँ तक कि पहले तो कपड़े चेंज करके खाना बनता था। सेकंड मीटिंग भी अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि आप कहीं लैट्रिन गए, कहीं गए हैं, तो रसोई में बहुत सफाई पहले होती थी। देखिए इसको हम खूब भूनेंगे। देखिए मेरा ये निमोना भून गया है, महक आने लग गई। ये देखिए जैसे हींग हूंग पड़ी हुई। निमोना का मतलब होता है जितना ही आप भूनोगे उतना ही इसका स्वाद अच्छा आता है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने निमोना और चावल की रोटी खाई है, बताइएगा। चावल की पूरी या चावल की रोटी या चावल का पराठा निमोना के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं भी चावल का आटा आया है घर से, तो मैं चावल का आटा ही, फरा बनते हैं उधर हमारे यूपी साइड चावल के आटे की, तो हमें कल चावल का आटा आया है। तो मैं फरा के बजाय, फरा तो नहीं बनेगा, अभी सब बच्चे इकट्ठा होंगे तब बनाएंगे। आज हम चावल की पूरी बनाएंगे। देखिए बहुत टेस्टी बनती है। अभी देखिए मसाला ये देखिए कढ़ाई में चिपकने लगा है, अभी छूटने भी लगा है। तो अब हम इसमें बॉयल पानी डाल देंगे। ये देखिए ठंडा पानी कभी मत डालिए, ये मेरा बॉयल पानी। किसी भी सब्जी में आप ठंडा पानी ना डालें। अब बताइए हमारे लिए सब्जी काफी हो गई ने। ये देखिए अकेले आदमी को सब्जी बहुत हो गई है। ये देखिए आपके पास टमाटर है, टमाटर जरूर डालिए, मैंने थोड़ा सा अमचूर डाला हुआ है। ये देखिए अब ये कलछुल हम साफ कर लेंगे, पूरी बनाएंगे, उसके काम आएगी। ज्यादा बर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा उबल जाए। देखिए ग्रीन ग्रीन हो गया है ये। और खाने में बहुत अच्छा। अब आप लोग बहुत दूर हो, नहीं बहुत अच्छी महक आ रही है। हींग हूंग पड़ गई है ना, इसलिए ज्यादा मसाले भी नहीं पड़े हैं। और कभी कभी तो पता नहीं क्यों ज्यादा मसालों से एलर्जी सी हो जाती है, तो लगता है कि बिल्कुल सूखा बना के खा लो। देखिए खोल जाए, डाल देते हैं। देखिए बन गई सब। ये निमोना देखिए मेरा खोल रहा है और बन गया है बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ी देखिए हम गरम मसाला डाल देते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है,
कि मन हो रहा जल्दी से खा लें। चलिए, निमोना हमें अच्छा भी लगता है बड़ी वाला, और अब ख़त्म भी हो रहा है, लास्ट हो रही मटर, इसलिए 1-2 दिन बना बना के खा लेते हैं। फिर तो मटर आती है फ्रोजन वोजन वाली का, निमोना नहीं अच्छा बनता। ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। ये देखिए, ये अब हम इसको देखिए सर्व कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेरा कटोरा है, ये देखिए, ये बहुत हो गई सब्जी अकेले के लिए। अब मैं चावल की पूड़ी बना के तो उससे नाश्ता करूंगी। कढ़ाई उतार लेते हैं, कढ़ाई उतार के इधर रख देते हैं। अब देखिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? ये मेरा निमोना है, देखिए ये बहुत ही टेस्टी निमोना बन के तैयार हुआ। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ तो आप भी बनाएं, और इसका स्वाद कैसा है वो मुझे बताएं कमेंट करके। प्लीज़, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।